दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द जीन दैट इज एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी या जीन में जो भी आ रहा है, जैसे एलील आ रहा है या तो जीनोटाइप, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ कि सपोज सपोज मेरे अंदर जो भी जीन फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे बच्चे में भी यही जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो एक बात बताओ, जो जैसा जीन मेरे में था, जो जीन फ्रीक्वेंसी मेरे में थी, वही मेरे बच्चे में गई। इसका मतलब उस जीन में कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी इवॉल्वनेस नहीं हुआ। तो इवॉल्वनेस नहीं हुआ मतलब इन द सेंस कि इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इस पे बेस्ड है। बेसिकली वो नॉन इवोल्यूशनरी स्टेट्स है, राइट। मतलब क्या है उसका स्टेटमेंट जो है वो किस पे बेस्ड है? नॉन इवोल्यूशनरी। मतलब क्या है कि वो इवोल्यूशन को फॉलो नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए कैसे इस अपना जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इक्वेशन की बेसिस पे इसको समझाया। अब सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ दो टाइप के एलील की। तो दो एलील यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एक एलील है जो कैपिटल ए से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा एलील जो है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो दो एलील मैंने लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो एलील ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? पी है, राइट। वहीं बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? क्यू है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो पी है, और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यू है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोटाइप की। तो यहाँ पे जो है चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया गया, पुनेट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। वहां पे क्या किया गया, हाइब्रिड के बीच में, यहाँ पे हाइब्रिड के बीच में अगर हम क्रॉस करें तो यस आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, शो करूँ, तो दिस वन इज द पुनेट स्क्वायर, दिस वन। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड के बीच में जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया, तो सबसे पहले क्रॉस में अगर देखें, यहाँ पे मैं आपको डॉट से दिखा पाऊँ तो देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट बन गया होगा छोटा सा। तो सबसे पहले बना कैपिटल ए, फिर बना कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर उसके बाद बना कैपिटल ए स्मॉल ए, और फिर बना स्मॉल ए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको तीन टाइप की जीनोटाइप मिल गए। जीनोटाइप, सबसे पहले जीनोटाइप कौन है? कैपिटल ए। हमको निकालनी क्या है? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे तीन टाइप के जीनोटाइप हमको मिल गए। पहला है कैपिटल ए, दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। और ठीक वही एक और है कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। वही मतलब नंबर में दो है एक तरीके से देखा जाए, और स्मॉल ए ये अलग हो गया। तो यहाँ पे टाइप कितने हैं? तीन टाइप के हैं। फिर से बोलता हूँ, कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, और फिर स्मॉल ए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूं तो आप देखते हैं कि कैपिटल ए जो है वो कैसा है? होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दो होमोजाइगस है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। जैसे कैपिटल ए इज द डोमिनेंट होमोजाइगस, राइट। और वहीं पे बात करूं कि स्मॉल ए इज द रेसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। आपको याद रखना है। तो कैपिटल ए ये 100% क्या है? डोमिनेंट। अब डोमिनेंट है तो वहाँ यहाँ पे इसकी अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं तो देखो ये कैपिटल ए हो गया। अब बताओ एक कैपिटल ए की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? पी है। तो यहाँ पे दो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर। ठीक वैसे ही किसका किया अपन ने? हेट्रोजाइगस का। हेट्रोजाइगस का कितना होगा? हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस का कितना होगा? होमोजाइगस रिसेसिव का स्मॉल ए था तो इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, राइट। आपको मिल गया तो एक क्यू स्क्वायर हो गया। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? अगर आप देखें यहाँ पे तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये कितने हो गए? टू ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, राइट। तो ऐसा तो टू और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? पी, और स्मॉल ए की क्यू, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आई, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पे देखूं तो इन्होंने बोला मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कौन था? पी स्क्वायर, और प्लस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वो कौन था? टू पी क्यू, प्लस होमोजाइगस रेसेसिव। ये तीनों मिलके कांस्टेंट होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? वन। क्या होती है? वन। और इसी से मॉडिफाइड ये सेकंड इक्वेशन निकल के आया, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। तो ये दो इक्वेशन आपको निकल के आए। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ।
कुछ चीजें डिस्कस करने का मतलब क्या है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से एकदम सुनना है आपको। अगर ये वर्ड आप सुन गए तो याद रखना क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा पूछा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या बोला है, होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, पी स्क्वायर। मगर ऐसा बोला है डोमिनेंट, वहां पे कोई भी वर्ड यूज नहीं किया, ना उन्होंने होमोजाइगस बोला ना हेट्रोजाइगस बोला। सिंपल जब जब ये वर्ड आए डोमिनेंट, जब याद रखना जब भी ये वर्ड आए डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में हम हमेशा होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों को लेते हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है, पी स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस कौन है, टू ए कैपिटल ए, सॉरी, टू कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये आप याद रखें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज पी स्क्वायर और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इज इक्वल टू टू पी क्यू। तो अगर मैं बात करूं किसके, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट की, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मैं ठीक से यहाँ पे बना नहीं पा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पी स्क्वायर प्लस टू पी, राइट, और क्यू। तो आपको याद रखना है ये पूरा, अगर बोला जाए किसके लिए, डोमिनेंट के लिए, देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो डोमिनेंट के लिए कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे हम निकालेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेसेसिव, तो रेसेसिव सिंपल बोले ऐसा रेसेसिव, तो राइट, रेसेसिव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे रेसेसिव के बारे में बात करूँ तो रेसेसिव के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यू स्क्वायर याद रखना है, राइट। अब सवाल होता है सर और इसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे वहां पे किया, तो एक चीज याद रखो, जब मैं बात करूं हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस में हमेशा डोमिनेंट वाला अपना इंपैक्ट शो करता है। मगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में बोले कि एटलीस्ट वन रेसेसिव जीन, एटलीस्ट वन, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं टू पी क्यू में देखूं तो यहाँ पे भी तो एक रेसेसिव जीन है, राइट, रेसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी दैट इज क्यू। तो एटलीस्ट अगर ये वर्ड आता है, मैं आपको इसी पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अगर ये वर्ड आता है एटलीस्ट, तब जीन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, समझा। तो ये रेसेसिव के लिए था, रेसेसिव के लिए नॉर्मली हम क्यू स्क्वायर यूज करते हैं, मगर एटलीस्ट वन बोल देगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये जब भी आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप यहाँ पे आप जरूर से वीडियो को रोक के आप समझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैंने आपको बताना है, मुझे बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन। तो यस, मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन में मैंने मान लिया कि 5 इंडिविजुअल है। कितने इंडिविजुअल है, 5। 5 इंडिविजुअल में सपोज एक का जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो टी है, सॉरी, उनके जो जीनो टाइप है कैपिटल टी है, फिर दूसरे का भी कैपिटल टी है, तीसरे का भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और चौथे का कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ऐसे ही पांचवा स्मॉल टी। तो इनका जीन पूल क्या होगा, इनका जीन पूल, जो टोटल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में टोटल जीन है ना, वो ही क्या है, जीन पूल। जैसे मैं आपको बात करूं कि मेरे घर में 10 लोग की पॉपुलेशन है, 10 लोग हैं मेरे घर में, राइट। अब मेरे घर में 10 लोग हैं, तो अगर एक में सपोज करो एक पर्सन में 20 जीन है, सपोज एक पर्सन में कितने जीन है, 20 जीन है, तो बताओ 10 लोग हैं, तो एक में 20 तो दूसरे में 40, ऐसा करके मतलब टोटल करो 20 ऐसा करके 10 लोग में काउंट करोगे तो कितने आएंगे, अप्रोक्स 200। तो 200 जो आया वो हमारा क्या है, जीन पूल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो जीन पूल आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कॉर्नर में लूँ, यहाँ पे एक मिनट, राइट। तो अब हम बात करेंगे एलील फ्रीक्वेंसी। तो एलील फ्रीक्वेंसी को आप देख सकते हैं, अगर मुझे एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी, मैंने पहले ही बताया 2 टाइप के एलील होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो एक कौन सा होगा, कैपिटल टी, और दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी, राइट। आप देखें तो कैपिटल टी का अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल टी। तो एक बात बताओ, इसमें हमको काउंट करना पड़ेगा कितने डोमिनेंट है, बताओ। ओवरऑल जो है पॉपुलेशन, उसमें जीन कितने हैं, 10। कितने हैं बेटा, 10। तो आपको याद रखो 10 है। तो 10 में कितने डोमिनेंट है, 10 में डोमिनेंट कितने हैं, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, तो गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। ऐसा करके 6 हो गए। तो अच्छा 6 हो गए, और मैंने आपको बताया डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है पी। तो पी इज इक्वल टू 6/10। तो ये रेशियो, ये कितना आ गया, ये वैल्यू है 0.6। तो कितना आ गया, 0.6। ये हो गया, ठीक। वैसे हम रेसेसिव का निकाल लेंगे, 4/10 कर देंगे, राइट, और आ जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि स्मॉल टी कितना है इस पॉपुलेशन में, 4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा अभी फिलहाल तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा यहाँ पे देखना है आपको कि जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये किस किस चीजों से इफेक्ट होता है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो है अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीन माइग्रेशन। सपोज क्या है, सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई मुंबई से बंदा दिल्ली जा रहा है,
ठीक है। दिल्ली में एक पॉपुलेशन अभी बनी नहीं थी, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके, मुंबई से माइग्रेट करके दिल्ली गए। तो एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे 100 लोग थे, 100 लोग में से 40 लोग दिल्ली चले गए, तो दिल्ली की पॉपुलेशन पहले 40 थी, राइट। सपोज करो दिस वन इज दिल्ली, अगर मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ तो दिस वन इज दिल्ली एंड दिस वन इज मुंबई। तो यहाँ से अगर 40 लोग चले गए कहाँ पे, दिल्ली में, राइट। और दिल्ली की जो पहले पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 40, बराबर। और इसकी कितनी थी, अप्रोक्स 100, बराबर। तो बताओ 40 इसमें आ गए तो 40 इसमें और आए, इसका मतलब क्या हुआ, 80 हो गए टोटल। और यहाँ पे कितने हो गए, 40 यहाँ से चले गए तो ये कितने हो गए, 60। तो बताओ अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट हुई, पॉपुलेशन डिफरेंट हुई, इसका मतलब जीन जो है एक जगह से दूसरी जगह, जो भी पर्सन जाएगा वो अपने साथ जीन लेके जाएगा। तो जीन क्या हुए, माइग्रेट हुए। अब जीन माइग्रेट होंगे तो ओवरऑल जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज। और याद रखो जब भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक, राइट, जब भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वहां पे वेरिएशन होता है, और वेरिएशन होता है तो इवोल्यूशन होता है। ठीक वैसा ही जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। अब सवाल इस पे खूब आया है कि स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, सर समझाओ कैसे। मैं आपको यहाँ पे एक पॉपुलेशन लेता हूँ, यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन लेता हूँ, ठीक है। इसमें सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग, राइट। और इसमें कितने लोग हैं, अप्रोक्स 1 लाख लोग, राइट। आप देखो कोई भी, हमेशा याद रखो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना वो नेचुरल डिजास्टर से होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो गया, अचानक से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो अब बताओ जो छोटा पॉपुलेशन है उसमें अगर 10 लोग मरे, ठीक है, और इसमें भी बड़े पॉपुलेशन में भी 10 लोग मरे, तो किस में ज्यादा इंपैक्ट होगा, 100%। सिंपल सी बात है भाई, 100 लोग में 10 लोग मर गए बहुत बड़ी बात है, और 1 लाख लोग में 10 लोग मरे बहुत छोटी बात है। तो हमेशा याद रखें जो ज्यादा जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे, ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा वो कौन से पॉपुलेशन में होगा, छोटे। तो उसी को बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज अकर्स इन द स्मॉल पॉपुलेशन। म्यूटेशन तुम जानते हो, एक बात बताओ, म्यूटेशन हो गया इसका मतलब जीन में चेंजेस आ गए, जीन में चेंजेस आ गए मतलब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गए, और क्या हो गए, इवोल्यूशन हो गए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन, राइट ना। मतलब मेरे पास जो जीन नहीं था वो मैंने किसी और से ले लिया, राइट। तो मेरे अंदर नए जीन का एडिशन हुआ, नए जीन का एडिशन हो तो मेरे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे, राइट। और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक वैसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को सेलेक्ट किया जाए, इसका मतलब पर्टिकुलर जीन्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वेरिएशन को क्रिएट कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। तो एक बात बताओ, ये जो पांचों फैक्टर यहाँ पे लिखे गए हैं, ये पांचों फैक्टर की मैं आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये पांचों फैक्टर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये बताओ ये कहीं ना कहीं किसको किसको क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएशन, और साथ ही साथ में वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। और यही तो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इवोल्यूशन पे बेस्ड नहीं है, वो इवोल्यूशन को फॉलो नहीं करता, और ये पांचों फैक्टर ऐसे हैं जो इवोल्यूशन को लीड करते हैं, समझ में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के सेगमेंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चनों की बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 98 out of 200 individual in a population express the recessive phenotype, what percent of the population would be heterozygous। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि 200 में से अप्रोक्स 98 ऐसे हैं जो रेसेसिव फेनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया था रेसेसिव के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, क्यू स्क्वायर। यहाँ पे एटलिस्ट वर्ड नहीं यूज हुआ, तो मैंने बताया जब एटलिस्ट वर्ड यूज नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 98/200, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रेसेसिव फेनोटाइप कितना है, तो 98/200, यहाँ तक समझा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्यू स्क्वायर जो है वो 98/200, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.49, बराबर। तो इसका मतलब क्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 0.7 आपको मिला है। यहाँ से हमको क्यू मिल गया, एज यू नो वेरी वेल, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी और क्यू की वैल्यू मैंने रखी कितनी, 0.7, तो यहाँ से पी आया कितना, 0.3। तो हमको क्या क्या मिल गया बताओ, पी भी मिल गया और क्यू भी मिल गया, राइट। यहाँ तक समझा। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए हमेशा आपको याद क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि हेट्रोजाइगस 2pq होता है। एक बात बताओ, 2p तुमको पता है पी कितना है यहाँ पे, बताओ। पी अगर आप देखें तो 0.3, और क्यू कितना है, 0.7। तो 0.3 और 0.7 ये कितना आ गया, 0.42। मगर क्या 0.42 आंसर होगा, नहीं, पूछा इन्होंने क्या है, परसेंट। तो परसेंट में कितना आ जाएगा, ये 42। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब मैं यहां पे बात करूं कि इफ 51% पॉपुलेशन कैरी एटलीस्ट वन कॉपी, फिर से सुनो, कि इफ 51% ऑफ पॉपुलेशन कैरी एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रेसेसिव एलील, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। एटलीस्ट वन आया, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ जब बोला जाए कि एटलीस्ट वन, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना है,
क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट के लिए वर्ड अपन हमेशा यूज करेंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq डोमिनेंट के लिए, राइट। अगर सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस बोला गया तो 2pq, राइट। अगर बोला गया रेसेसिव तो क्यू स्क्वायर, राइट। अगर ऐसा बोला गया एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रेसेसिव ऐसा बोला गया तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 51%। तो 51% का मतलब क्या होता है 51 को अगर मैं यहाँ पे शो कर पाऊँ तो 0.51 मिला, ये आपको गिवन है। अब एक बात बताओ, जैसा कि तुम फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला है पी स्क्वायर, ये देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लिखा है, ये अगर आप देखें, देखिए 1 लिखा है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, दिस इज 1, ठीक है। तो एक बात बताओ क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 0.51। तो आपने जब उसको फॉर्मूले में रखा, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो पी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू ये देखिए आप, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो रखा तो यहाँ पे आंसर कुछ सॉरी, वो रखा तो यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, यहाँ पे पी स्क्वायर होना चाहिए, मैंने सिर्फ पी लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक। तो अगर मैं यहाँ पे समझा पाऊँ आपको, देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये ऊपर, हाँ, तो इसमें पी स्क्वायर होना चाहिए। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 0.7। अब p की वैल्यू आ गई, इससे हम क्या निकालेंगे, q निकाल लेंगे, निकाल लिया। q कितना आया p प्लस क्यू, उससे q निकाल के हम क्या करें, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, इससे हमने q निकाल लिया, कितना है 0.3। अब पूछा क्या है, पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। एक बात बताओ, डोमिनेंट इंडिविजुअल बोला तो कौन कौन होगा, अपने अपने मन में सोचो ना, अपने मन में सोचो डोमिनेंट कौन कौन होगा, पी स्क्वायर प्लस प्लस 2pq मिला। अब p की वैल्यू पता है 2pq, यहाँ पे रखो, पी स्क्वायर वहां से निकालो, आप देख सकते हैं सब मल्टीप्लाई करेंगे, सब करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा 0.91। यहाँ पे कोई भी अगर देखें आप, अगर एक मिनट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, राइट। अगर परसेंटेज में पूछता है उसका मैंने आंसर निकल दिया कितना 91%। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं रेगुलर, आप मेरे चैनल पे बने रहें, बहुत सारे डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और आगे कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे जो जो भी वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब माय चैनल आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल।